हाँ, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें यहाँ डॉक्यूमेंट्स पर साइन लेने भेजा है? ओह माय गॉड, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, बजाज फैमिली ने तुम्हें 2 करोड़ में बेचा है मुझे। वो 50 लाख एडवांस भी ले चुके हैं, तो चुपचाप आओ और मेरे ऊपर बैठ जाओ। अवंतिका को यह सुन के जोर का झटका लगा। उसे इस घटिया सिचुएशन की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो तो दादी के कहने पर यहां आई थी, तो क्या दादी भी सबके साथ मिली हुई थी? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वो खुद ही बड़बड़ाने लगी। तभी विकी पीछे से उसके करीब आया और उसने अवंतिका की कमर पकड़ ली। अवंतिका ने खुद को संभाला और विकी का हाथ झटककर उसे जोर का तमाचा जड़ दिया। जब दरवाजा नहीं खुला तो अवंतिका रोते हुए चिल्लाने लगी, दरवाजा खोलो, बचाओ मुझे, कोई है? प्लीज मेरी मदद करो। उसे चिल्लाते देख विकी जोर से हंसा और बोला, चिल्लाओ और चिल्लाओ, लेकिन आज तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। मेरे पास मत आना, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। उधर जब अवंतिका ने हार मान ली थी, तब इधर शिवाय धीरे धीरे सारे बॉडीगार्ड्स का सामना करते हुए नाइट क्लब की भूल भुलैया में आगे बढ़ रहा था। और देव के कहने पर हेडशॉट भी अपनी ब्लैक एसयूवी में फैमिली कोर्ट से शिवाय का पीछा कर उसे मारने का मौका ढूंढ रहा था। हे महाकाल, मेरी इज्जत बचा लो। अवंतिका ने मन ही मन सोचा, लेकिन एक फूल सी नाजुक अवंतिका का इस राक्षस से बच पाना नामुमकिन था। वहीं शिवाय नाइट क्लब के हर रूम का दरवाजा तोड़ तोड़ कर देख रहा था। उसे लग रहा था कि अवंतिका उन्हीं कमरों में से किसी एक में थी, लेकिन हर टूटे दरवाजे के पीछे उसे नाकामयाबी ही मिली। तभी शिवाय की नजर एक रूम पर पड़ी, जिसके बाहर 2 बॉडीगार्ड्स खड़े थे। उन गार्ड्स को देखते ही शिवाय समझ गया कि अवंतिका इसी रूम में होगी। और जैसे ही शिवाय उस रूम में दाखिल होने के लिए आगे बढ़ा, तो गार्ड्स ने शिवाय का रास्ता रोक दिया। उन्हें लग रहा था कि शिवाय उनके रोकने से रुक जाएगा। महाकाल की कसम, तुमने मेरा रास्ता नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारा सांस लेना भी छुड़वा दूंगा, शिवाय ने गुस्से में उन गार्ड्स से कहा। यह सुनकर दोनों गार्ड्स ने शिवाय पर हमला कर दिया, लेकिन उन नादानों को क्या पता कि शिवाय कौन था। शिवाय ने पलक झपकते ही उन दोनों को चारों खाने चित कर दिया। बचाओ! रूम के अंदर से अवंतिका के चिल्लाने की आवाज आई। आवाज सुनकर शिवाय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो दरवाजे से 5 कदम पीछे गया, एक गहरी सांस ली और जोर से चिल्लाया, हर हर महादेव! और फिर पूरी ताकत से दरवाजे की ओर दौड़कर उसे एक जबरदस्त लात मार दी। दरवाजा धड़ाम से नीचे गिर गया। विकी और अवंतिका की नजर दरवाजे पर पड़ी। उनके सामने लाल आंखों और बिखरे बालों वाला शिवाय, जो गहरी सांसें लेते हुए किसी घायल शेर से कम नहीं लग रहा था। शिवाय का यह रूप देखकर विकी के पसीने छूट गए। तुरंत उसने अवंतिका को छोड़ दिया। शिवाय की नजर सीधे उस चेहरे पर गई जो उसने 12 साल पहले देखा था। एक पल के लिए सब थम गया था। अवंतिका को देखकर शिवाय का दिल 2 गुनी तेजी से धड़कने लगा। उसने ना आओ देखा ना ताओ, और विकी के मुंह पर एक करारा मुक्का जड़कर उसका मुंह तोड़ दिया। विकी जमीन पर मुंह के बल गिरा। शिवाय कांपती हुई अवंतिका के पास आया और उसने उसका बदन ढकने के लिए उसे अपना जैकेट पहना दिया। तुम ठीक हो? शिवाय ने धीमी आवाज में अवंतिका से पूछा। सहमी हुई अवंतिका कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो बस रोए जा रही थी। ऐसे में शिवाय ने उसे दिलासा देते हुए कहा, डरो मत, अब सब ठीक हो जाएगा। इतने में उधर विक्की अपनी जगह से उठा और मुंह से खून थूकते हुए तैश में बोला, कौन है बे तू? मेरे ही क्लब में आकर मुझसे पंगा लेने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? शिवाय ने लाल आंखों से विक्की को देखा और बोला, मैं वो हूं जिसका चेहरा आज के बाद तू भूल नहीं पाएगा। इसके बाद शिवाय ने अवंतिका से कहा, चलो यहां से। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।